अध्याय 6। जो सच में जरूरी है उसी पर पूरी ताकत से ध्यान लगाओ। ध्यान भटकना आज की सबसे बड़ी कमजोरी है। सीधी बात करते हैं, ध्यान भटकना कमजोरी है। इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हो, बल्कि इसलिए कि आपका फोकस टूटा हुआ है। हम इंसानों के इतिहास के सबसे ज्यादा भटकाने वाले दौर में जी रहे हैं। नोटिफिकेशन, लगातार स्क्रोलिंग, हर मिनट की ब्रेकिंग न्यूज, गॉसिप, तुलना, दिमाग के लिए जंक फूड, और ज्यादातर लोग इसे पूरे दिन खाते रहते हैं। फिर कहते हैं हम पीछे क्यों रह गए। बिखरे हुए दिमाग से मजबूत जिंदगी नहीं बनती। यही असली बात है। हर बार जब आप अपना फोकस तोड़ते हो, आप अपनी धार कम करते हो। हर बार जब बिना सोचे काम बदलते हो, आप अपने दिमाग को गहराई से भागना सिखाते हो। गहराई दुर्लभ है, गहराई की कीमत है, गहराई ही जीत दिलाती है। आपके पास चुनाव है, दिमाग को भटकाओ खिलाओ या दिशा दो। एक आपको रिएक्टिव बनाता है, दूसरा आपको खतरनाक बनाता है। ये बुद्धि की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। ये मौके की बात नहीं है, ये ध्यान की बात है। अपने रोज के स्क्रीन टाइम को देखो, ईमानदारी से। कितने घंटे बस खपत में चले जाते हैं, दूसरों की हाइलाइट्स देखते हुए, बेकार की बहसें सुनते हुए, ऐसी राय पढ़ते हुए जो आपको बेहतर नहीं बनाती। ध्यान भटकना हल्का लगता है, लेकिन हल्का नहीं है। ये आपकी सोच को तोड़ देता है, आपका धैर्य कम करता है, आपके स्टैंडर्ड गिरा देता है। क्योंकि फोकस मेहनत मांगता है, और मेहनत असहज लगती है, इसलिए लोग भागते हैं। लेकिन भागने से कुछ बनता नहीं। अगर आपको अलग नतीजे चाहिए तो अलग स्तर का फोकस बनाना पड़ेगा। एक आसान नियम अपनाओ। ध्यान भटकाने वाली चीजों का समय तय करो। उन्हें पूरी तरह खत्म मत करो, उन्हें कंट्रोल करो। दिन के आखिर में 30 मिनट, पूरा दिन नहीं। फालतू नोटिफिकेशन बंद करो, समय बर्बाद करने वाले ऐप हटाओ। हर 5 मिनट में फोन चेक करना बंद करो। मुद्दा टेक्नोलॉजी नहीं है, मुद्दा अनुशासन है। दुनिया से थोड़ी देर कटने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। आपका ध्यान कीमती है, उसे बचाओ। क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान लगाते हो वही बढ़ती है। शोर पर ध्यान दोगे तो चिंता बढ़ेगी, तुलना पर ध्यान दोगे तो असुरक्षा बढ़ेगी, स्किल पर ध्यान दोगे तो ताकत बढ़ेगी। ध्यान भटकना आज की कमजोरी है, फोकस आज की ताकत है। ऊर्जा ही असली पूंजी है। समय जरूरी है, लेकिन ऊर्जा उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समय तो हो सकता है, लेकिन ऊर्जा न हो, और बिना ऊर्जा के तरक्की नहीं होती। ऊर्जा आपकी पूंजी है, उसे सोच समझकर खर्च करो। यही असली बात है। हर बातचीत ऊर्जा लेती है, हर बहस ऊर्जा लेती है, हर बेकार की जिम्मेदारी ऊर्जा लेती है। और ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा सस्ते में खर्च कर देते हैं। ऑनलाइन बहस, गॉसिप, ऐसे लोगों पर ध्यान जो मायने नहीं रखते। फिर कहते हैं मैं थक गया हूं। जरूर थकोगे, आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। आपके पास चुनाव है, ड्रामा पर ऊर्जा खर्च करो या खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। एक आपको खाली कर देगा, दूसरा आपको मजबूत करेगा। ये बिजी रहने की बात नहीं है, ये सही जगह ऊर्जा लगाने की बात है। अपनी ऊर्जा का हिसाब लगाओ। कौन आपको थकाता है, क्या आपको थकाता है, कौन सी आदत आपको तेज बनाती है, कौन सी सुस्त। सख्त बनो। लगातार नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, जहरीली बातों से दूर रहो, बेकार की बहस में मत पड़ो। घमंड से नहीं, इरादे से। अपनी शांति बचाने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हर बुलावे में जाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर सीमा समझाना जरूरी नहीं। बचाई हुई ऊर्जा सही दिशा में लगती है, और सही दिशा में लगी ऊर्जा नतीजे देती है। अच्छी नींद लो, शरीर को ट्रेन करो, अच्छा खाना खाओ, समय पर ब्रेक लो। ऊंचा प्रदर्शन ऊंची ऊर्जा मांगता है। शौकिया जिंदगी जीकर प्रोफेशनल नतीजे नहीं मिलते। सुबह का समय बचाओ। दिन का पहला घंटा दुनिया को मत दो। न स्क्रोलिंग, न रिएक्शन, न शोर। इरादे से शुरुआत करो। शरीर हिलाओ, अपने गोल देखो, सबसे जरूरी काम पहले करो। अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा सस्ती चीजों पर बर्बाद मत करो। ऊर्जा पूंजी है, अगर आप उसे बेकार में उड़ाओगे तो जरूरी काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक लक्ष्य, निर्दयी फोकस। अब असली बदलाव यहीं से तेज होता है। एक लक्ष्य, 10 नहीं, 5 नहीं, एक मुख्य मिशन। जब तक जीत न जाओ खुद पर फोकस करो। जब तक जीत न जाओ खुद पर फोकस करो। जब तक जीत न जाओ खुद पर फोकस करो। यही असली बात है। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा बटी होती है। नई आइडिया, नया शौक, नई योजना, लगातार बदलाव, निरंतरता खत्म, रफ्तार खत्म। आपके पास चुनाव है, सब कुछ पकड़ने की कोशिश करो या एक चीज में महारत हासिल करो। चौड़ाई से ज्यादा गहराई जीतती है। अपना मौजूदा सबसे बड़ा लक्ष्य तय करो। बिजनेस बनाना है, शरीर बदलना है, नई स्किल सीखनी है, कर्ज चुकाना है, चुनो। फिर अपनी रोज की आदतें उसी के आसपास सेट करो। हर सुबह खुद से पूछो, आज कौन सा काम मुझे इस लक्ष्य के करीब ले जाएगा। वही पहले करो।
ईमेल से पहले, मैसेज से पहले, ध्यान भटकाने वाली चीजों से पहले। निर्दयी फोकस का मतलब है ना कहना। उन मौकों को ना कहना जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाते, उन निमंत्रणों को ना कहना जो आपको भटकाते हैं, उन इच्छाओं को ना कहना जो आपको रास्ते से हटाती हैं। ये कुछ खोने की बात नहीं है, ये पूरी तरह जुड़ने की बात है। टैलेंट से ज्यादा टनल विजन काम आता है। जब तक जीत न जाओ, खुद पर फोकस करो। शोर को अनदेखा करो, राय को अनदेखा करो, तुलना को अनदेखा करो, क्योंकि बटा हुआ फोकस हल्के नतीजे देता है, जमा हुआ फोकस बड़े ब्रेक थ्रू देता है। सोचो, अगर आप अपनी 80% ऊर्जा अगले 1 साल तक एक ही मिशन पर लगा दो, लगातार, बिना बहाने, बिना चमकदार लालच के, नतीजे पहचान में नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ तब जब आप सच में प्रतिबद्ध रहोगे। फोकस एक दिन की तेजी नहीं है, ये महीनों का अनुशासन है। आपने खुद को स्वीकार किया, स्टैंडर्ड बढ़ाए, अनुशासन बनाया, फोकस सीखा। अब आप मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हो, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होगी, आप मजबूत हो जाओगे। आराम पर जीत ली, अब मुश्किल पर जीत लो। अध्याय 8, असहजता से गुजरकर मानसिक मजबूती बनाओ। दर्द से भागना आपको कमजोर बनाता है। सच सुनो, जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। आपकी आराम की आदत आपका भविष्य छीन रही है। दर्द से भागना कमजोरी बनाता है, दर्द से भागना कमजोरी बनाता है, दर्द से भागना कमजोरी बनाता है। यही असली बात है। हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हो, आप खुद को भागना सिखाते हो। हर बार जब आप मुश्किल काम टालते हो, आप हिचकिचाहट को मजबूत करते हो। हर बार जब आप असहजता से बचते हो, आप अपनी क्षमता छोटी करते हो, और आपकी क्षमता ही आपकी ऊंचाई तय करती है। तरक्की के लिए असहजता जरूरी है, कभी नहीं, बार बार। आत्मविश्वास चाहिए, दबाव में कमाना पड़ेगा। मजबूती चाहिए, चुनौतियों से कमानी पड़ेगी। ये दुख झेलने की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी आराम के हिसाब से बनाते हैं। आसान मनोरंजन, आसान बातें, आसान दिनचर्या। फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी भारी क्यों लगती है। क्यों नहीं लगेगी? आपने खुद को मुश्किल से बचाना सिखाया है। आपके पास चुनाव है, आराम के पीछे भागो या विकास के पीछे भागो। एक अभी अच्छा लगता है और बाद में कमजोर करता है, दूसरा अभी कठिन लगता है और बाद में मजबूत करता है। असहजता दुश्मन नहीं है, वो अगले लेवल की फीस है। जब मन रुकावट महसूस करे, समझ लो वही विकास है। जब मन कहे मेरा मन नहीं है, वही असली मौका है। क्योंकि अनुशासन वहीं शुरू होता है जहां चाह खत्म होती है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। मत पूछो इसे आसान कैसे बनाऊं, पूछो मैं खुद को मजबूत कैसे बनाऊं। यही सोच सब बदल देती है। खुद चुनी हुई मुश्किलें आत्मविश्वास बनाती हैं। एक राज समझ लो, अगर आप मुश्किल नहीं चुनोगे तो मुश्किल आपको चुन लेगी। इसलिए खुद चुनो। अपनी मर्जी से झेली गई कठिनाई आत्मविश्वास बनाती है। यही असली बात है। ठंडी सुबहें, जल्दी उठना, एक एक्स्ट्रा रैप, कठिन बातचीत, आप खुद चुनते हो। दर्द पसंद होने की वजह से नहीं, मजबूती की कीमत समझने की वजह से। जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हो, जीत। जब आखिरी रैप पूरा करते हो, जीत। जब सच बोलते हो, जीत। हर छोटी जीत अंदर सबूत बनाती है, सबूत कि आप असहजता झेल सकते हो। आत्मविश्वास मुश्किल से भागकर नहीं बनता, उसे पार करके बनता है। एक आसान नियम अपनाओ, हर दिन एक असहज काम करो, सिर्फ एक। वो कॉल करो जिसे टाल रहे हो। थके होने के बाद भी ट्रेनिंग करो। चुप रहने की जगह बोलो। अलार्म पर उठो, स्नूज नहीं। छोटी असहजता जुड़ती जाती है, दिमाग नया पैटर्न सीखता है। मैं मुश्किल काम करता हूं, दोहराओ, मैं मुश्किल काम करता हूं, मैं मुश्किल काम करता हूं, मैं मुश्किल काम करता हूं। पहचान व्यवहार से बनती है और व्यवहार स्टैंडर्ड से। आपके पास चुनाव है, दबाव से बचकर नाजुक रहो या उसे अपनाकर मजबूत बनो। जब मन पर मोटी परत बन जाती है, दबाव सामान्य लगने लगता है। यही मानसिक मजबूती है। दबाव एक सौभाग्य है। ज्यादातर लोग दबाव की शिकायत करते हैं। डेडलाइन, उम्मीदें, जिम्मेदारी, कहते हैं तनाव है। हाँ है, लेकिन दबाव एक सौभाग्य है। फिर से पढ़ो, दबाव एक सौभाग्य है। यही असली बात है। दबाव मतलब आप मायने रखते हो, दबाव मतलब आप पर भरोसा है, दबाव मतलब आप मैदान में हो। बेकार लोगों पर कोई दबाव नहीं डालता। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उतनी ज्यादा मजबूती। आपके पास चुनाव है, दबाव की शिकायत करो या उसे ताकत में बदलो। जब भी दबाव आए, पूछो ये मुझे क्या सिखा रहा है। कमजोरी दिखाए, उसे सुधारो। तैयारी कम थी, स्टैंडर्ड बढ़ाओ। हर बार जब आप दबाव झेलते हो, आपकी पहचान अपग्रेड होती है। लोग आपको अलग देखने लगते हैं, शांत, मजबूत, भरोसेमंद। लेकिन वहां पहुंचने के लिए दबाव की तरफ चलना पड़ता है, आराम से भागकर नहीं। दर्द से भागना कमजोरी बनाता है, खुद चुनी मुश्किल आत्मविश्वास बनाती है। दबाव सौभाग्य है। आपके पास चुनाव है, नरम बनकर जियो या मजबूत बनकर जियो। जिंदगी आपको परखेगी ही। हार, नुकसान, ठुकराया जाना, रुकावटें, आप सब दर्द नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को तैयार कर सकते हो। आज असहजता में ट्रेन करो ताकि कल टूटो नहीं।
आपने खुद को स्वीकार किया, स्टैंडर्ड बढ़ाए, अनुशासन बनाया, फोकस सीखा। अब आप मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हो, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होगी, आप मजबूत हो जाओगे। आराम पर जीत ली, अब मुश्किल पर जीत लो। अध्याय 9। पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लो, न दोष न बहाने। एक आखिरी भ्रम हटाते हैं। दोष देना अच्छा लगता है, अहंकार बच जाता है, नाकामी हल्की लगती है, किसी और पर उंगली उठ जाती है। लेकिन दोष देना महंगा पड़ता है, क्योंकि दोष देने से ताकत चली जाती है। यही असली बात है। जैसे ही आप कहते हो ये उनकी गलती है, आप कंट्रोल छोड़ देते हो। आप खुद को दूसरों के बदलने पर निर्भर बना देते हो। आपके पास चुनाव है। अर्थव्यवस्था को दोष दो, माता पिता को दोष दो, बॉस को दोष दो, हालात को दोष दो, या जिम्मेदारी लो। एक हल्का लगता है, दूसरा भारी, लेकिन आजादी सिर्फ एक देता है। पूरी जिम्मेदारी का मतलब है मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। हर चीज मेरी गलती नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। शुरुआत शायद आपने नहीं चुनी, कुछ मुश्किलें आपने नहीं चुनी। अध्याय 9। अपने माहौल की रक्षा करो। आपका साथ आपका स्तर तय करता है। अपने आसपास देखो, आपका माहौल तटस्थ नहीं है, वो आपको ट्रेन कर रहा है। हर बातचीत, हर कमरा, हर नोटिफिकेशन, हर इंसान जिसे आप अपने करीब आने देते हो, सब आपके स्टैंडर्ड बना रहे हैं। कमज़ोर माहौल कमज़ोर आदतें बनाता है, यही असली बात है। अगर आप शिकायत करने वालों के बीच रहोगे तो आप भी शिकायत करोगे। अगर आप बहाने बनाने वालों के साथ रहोगे तो आप भी बहाने बनाओगे। अगर आप अनुशासित लोगों के साथ रहोगे तो आप ऊपर उठोगे। ये मत सोचो कि आप असर से बचे हुए हो, कोई नहीं बचता। आप महानता की तरफ खुद नहीं बहते, आप अपने माहौल की तरफ बहते हो। अगर दोस्त महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते हैं तो आप अपने लक्ष्य छोटे कर दोगे। अगर ऑफिस में औसत काम चलता है तो आप भी मेहनत कम कर दोगे। ये इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये माहौल की बात है। यही असली बात है। आप कहते हो कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन समय उन्हीं जगहों पर बिताते हो जहां रुकावट को इनाम मिलता है। बढ़ने के लिए हर किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, कभी कभी दूरी बनानी पड़ती है। घमंड से नहीं, साफ समझ से, क्योंकि आपका घेरा आपके स्टैंडर्ड बनाता है और आपके स्टैंडर्ड आपकी जिंदगी बनाते हैं। अपने आसपास के लोगों की जांच करो, कौन आपको बेहतर बनाता है, कौन आपको जिम्मेदार ठहराता है और कौन आपको थका देता है। सच बोलो खुद से। आपके पास चुनाव है। ऊर्जा खींचने वालों को हटाओ। ऊर्जा ही असली पैसा है और आप उसे इधर उधर गंवा रहे हो, लोगों पर, जगहों पर, पुरानी आदतों पर। ऊर्जा खींचने वाली चीजें हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी बहुत छोटी होती हैं। वो दोस्त जिसे हर दिन नहीं परेशानी है, वो ग्रुप चैट जिसमें सिर्फ चुगली है, वो बिखरी हुई मेज, वो रात भर की बेवजह स्क्रोलिंग। आप कहते हो आप थक गए हो, काम से नहीं, बिखराव से। ये किस्मत की बात नहीं है, ये सीमाएं तय करने की बात है। यही असली बात है। जो लोग आपके समय की कद्र नहीं करते, उन्हें हर समय पहुंच मत दो। जो जगहें पुरानी गलत आदतें जगाती हैं, उन्हें छोड़ दो। जो पैटर्न आपको पीछे ले जाते हैं, उन्हें तोड़ दो। ये कठोरता नहीं है, ये स्पष्टता है। 5 लोगों के नाम लिखो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। उनकी आदतें लिखो, अनुशासित, फोकस्ड, महत्वाकांक्षी या नकारात्मक, भटके हुए, आराम पसंद। आपके नतीजे उसी सूची जैसे होंगे। यही असली बात है। अब अपनी जगह देखो। क्या आपका काम करने का स्थान साफ है? क्या आपका फोन व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? क्या आपका कमरा आराम की जगह है या ध्यान भटकाने की? कमजोर माहौल कमजोर आदतें बनाता है, मजबूत माहौल मजबूत आदतें बनाता है। जो चीज़ ऊर्जा खींचती है उसे हटाओ। फालतू नोटिफिकेशन बंद करो। समय खराब करने वाले ऐप हटाओ। तुलना करवाने वाले अकाउंट अनफॉलो करो। हर दिन आपके पास चुनाव है। सफलता के लिए डिज़ाइन करो। सिर्फ बचाव काफ़ी नहीं है, अब डिज़ाइन करो। अपनी सुबह डिज़ाइन करो। अपना काम करने का स्थान डिज़ाइन करो। अपनी सीमाएं डिज़ाइन करो। तय समय पर उठो। पहले 30 मिनट फ़ोन नहीं, पानी पियो, शरीर हिलाओ, दिन की योजना देखो। यही असली बात है। दुनिया शुरू होने से पहले अपनी सुबह जीत लो। साफ मेज़, कम सामान, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें सामने। बाहर की सफाई अंदर की स्पष्टता लाती है। काम का समय मतलब काम, ट्रेनिंग का समय मतलब ट्रेनिंग, परिवार का समय मतलब पूरा ध्यान। सब कुछ मिलाकर बैलेंस मत बोलो, वो बिखराव है। ना बोलना सीखो। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को ना, आखिरी समय की अफरा तफरी को ना, ऐसी दावतों को ना जो आपके लक्ष्य से टकराएं। सिस्टम बनाओ।
उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग मूड पर नहीं चलते, वे सिस्टम पर चलते हैं। रात को ही जिम के कपड़े निकाल दो, खाना पहले से तैयार रखो, डीप वर्क का समय कैलेंडर में ब्लॉक करो, काम के दौरान फोन एयरप्लेन मोड पर रखो। ये टैलेंट की बात नहीं है, ये डिजाइन की बात है। जब आपका माहौल आपके लक्ष्य के साथ हो, अनुशासन आसान लगता है। जब माहौल उल्टा हो, अनुशासन भारी लगता है। आप अपने हालात के शिकार नहीं हो, आप उनके निर्माता हो। अगर कुछ आपकी तरक्की में मदद नहीं कर रहा, उसे बदलो। अगर नहीं बदल सकते, दूरी बनाओ। अपने माहौल की रक्षा करो, वो आपके फोकस की रक्षा करेगा। अपने फोकस की रक्षा करो, वो आपके भविष्य की रक्षा करेगा। अध्याय 11। रोज काम करो, चाहे कुछ भी हो। लगातार रहना जोश से बड़ा है। एक सच मान लो, आपको बड़ा धमाका नहीं चाहिए, आपको दोहराव चाहिए। लगातार रहना तेज जोश से ज्यादा ताकतवर है। यही असली बात है। जिंदगी एक वीकेंड के जोश से नहीं बदलती, वो साधारण शांत दिनों से बदलती है। कोई भी एक दिन बहुत जोश में काम कर सकता है, बहुत कम लोग एक साल लगातार कर पाते हैं। आपके पास चुनाव है, जोश के पीछे भागो या अनुशासन बनाओ। ये मूड की बात नहीं है, ये काम करने की बात है। आप कहते हो नतीजे चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत लहरों में आती है। सोमवार को जोश, बुधवार को ढील, शुक्रवार को पछतावा। यही आपको औसत रखता है। विजेता अपनी भावनाओं से अलग रहते हैं। थके हो, काम करो। व्यस्त हो, काम करो। मन नहीं है, काम करो। परफेक्ट माहौल का इंतजार मत करो, काम ही असली चीज है। हर दिन का सबसे छोटा स्टैंडर्ड तय करो। अगर जिम जाते हो, कम से कम कितनी एक्सरसाइज। अगर लिखते हो, कम से कम कितने शब्द। अगर बिजनेस करते हो, रोज का सबसे जरूरी छोटा काम क्या। इतना छोटा रखो कि बहाना न बन सके, फिर उसे कभी मत छोड़ो। जोश आपको ताकतवर महसूस कराता है, लगातार रहना आपको सच में ताकतवर बनाता है। साधारण और उबाऊ ही असली ताकत है। सच ये है, महारत उबाऊ होती है। बार बार वही बेसिक करना ही महारत बनाता है। वही एक्सरसाइज, वही अभ्यास, वही कॉल, वही सुबह की दिनचर्या, बार बार। उबाऊ काम ही ताकत बनाता है। आपका अहंकार नई चीज चाहता है, आपकी तरक्की दोहराव चाहती है। एलीट खिलाड़ी भी बेसिक्स करते हैं, एलीट संगीतकार भी स्केल्स दोहराते हैं, एलीट बिजनेस वाले भी रोज नंबर देखते हैं। वे बेसिक्स से ऊपर नहीं उठते, वे बेसिक्स में माहिर होते हैं। मनोरंजन चुनोगे या असरदार बनोगे, दोहराव पहचान बनाता है। हर बार जब आप वही स्टैंडर्ड निभाते हो, आप खुद से कहते हो, मैं भरोसेमंद हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं काम पूरा करता हूं। यही असली बदलाव है। चेन मत तोड़ो, एक नियम अपनाओ। चेन मत तोड़ो, एक सिलसिला बनाओ और उसे बचाओ। एक दिन छोड़ा तो दूसरा छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर कम करना पड़े तो कम करो, लेकिन पूरी तरह मत छोड़ो। यही असली बात है। बुरा दिन कम से कम करो, सफर में हो कम से कम करो, दिमाग भरा है कम से कम करो, लेकिन कुछ तो करो, क्योंकि काम करते रहना पहचान बचाता है। परफेक्शन नहीं चाहिए, लगातारी चाहिए। हर दिन अपने काम को मार्क करो, कैलेंडर पर निशान लगाओ, एडिट ट्रैकर रखो। दिखती हुई प्रगति तोड़ना दिमाग को पसंद नहीं। छोटी लापरवाही भी जुड़ती जाती है, जैसे छोटी मेहनत जुड़ती जाती है। आपकी आज की जिंदगी आपकी दोहराई गई आदतों का नतीजा है, न कि आपके इरादों का। नई जिंदगी चाहिए तो नई आदतें रोज दोहराओ, चाहे मन हो या न हो, चाहे कोई देखे या न देखे, खासकर जब कोई न देख रहा हो, क्योंकि बिना दर्शकों के किया गया अनुशासन ही असली अनुशासन है। सफलता नाटकीय नहीं होती, वो अनुशासित होती है। आप यहाँ तक भावनाओं के भरोसे नहीं आए, आप यहाँ टिकाऊ चीज बनाने आए हो। रोज काम करो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो हर दिन आया। अध्याय 11। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी ही असली ताकत है। इसे सीधा समझ लो। सब कुछ उस पल बदल जाता है जब आप तय कर लेते हो कि अब सब आपकी जिम्मेदारी है। ना आपके माता पिता, ना आपका बॉस, ना हालात, ना आपका बीता हुआ समय, आप। जिम्मेदारी ही ताकत है। यही असली बात है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक आप कमजोर रहोगे। दोष देना उस समय अच्छा लगता है, अहंकार बच जाता है, रुकावट का बहाना मिल जाता है, लेकिन आपका भविष्य छिन जाता है। आपके पास चुनाव है, अहंकार बचाओ या ताकत बनाओ। दोनों साथ नहीं हो सकते। ये गलती की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। फिर से पढ़ो। मामला ये नहीं कि गलती किसकी थी, मामला ये है कि उसे ठीक कौन करेगा। जब आप कहते हो कि ये उनकी गलती है, तो आप कंट्रोल दे देते हो।
जब आप कहते हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो आप कंट्रोल वापस ले लेते हो। यही बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो कदम भी आपका होगा, सुधार भी आपका होगा, विकास भी आपका होगा। जिम्मेदारी ही ताकत है। अब कोई बहाने नहीं। बहाने सजे सजाए झूठ होते हैं। मेरे पास समय नहीं था, मैं तैयार नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया, हो सकता है, लेकिन बहाने नतीजे नहीं बदलते, काम बदलता है। आपके पास चुनाव है, कारण गिनाओ या नतीजे बनाओ। जो बहाना आप बार बार बोलते हो वो आपकी पहचान बन जाती है। संभाल कर दोहराओ। अगर आप लाचारी दोहराओगे तो लाचार बन जाओगे, अगर जिम्मेदारी दोहराओगे तो मजबूत बन जाओगे। यही असली बात है। आज से ये वाक्य हटाओ, मैं ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं, मेरी गलती नहीं थी। इनकी जगह एक वाक्य लाओ, मैं जिम्मेदार हूं। रोज बोलो, मैं अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी कमाई के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं। हर चीज आपकी गलती नहीं होती, लेकिन हर चीज आपकी जिम्मेदारी होती है। फर्क समझो। गलती पीछे देखती है, जिम्मेदारी आगे देखती है। गलती पूछती है कि ये किसने किया, जिम्मेदारी पूछती है कि अब मैं क्या करूं। आपको हालात सुधारने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न सबकी सहमति, न तारीफ। आपको सिर्फ जिम्मेदारी चाहिए। यही असली बात है। पूरी जिम्मेदारी सब कुछ बदल देती है। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो तो अंदर कुछ बदल जाता है। शिकायत कम होती है, हल ज्यादा निकलते हैं, ड्रामा कम होता है, एक्शन बढ़ता है। क्योंकि अब आप इंतजार नहीं कर रहे, आप चल पड़े हो। सीधी बात। अगर पैसे की हालत खराब है तो महंगाई को दोष मत दो, खर्च लिखो, नई स्किल सीखो, मौके खोजो, फालतू खर्च काटो, कदम उठाओ। अगर सेहत गिर रही है तो किस्मत या जेनेटिक्स को दोष मत दो। खाना कंट्रोल करो, नींद ठीक करो, व्यायाम करो,